नमस्कार शिक्षक साथियों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने पोर्टल RSK MP पर, जिसके माध्यम से आज हम जानेंगे कि आपकी शालाओं में अध्ययनरत छात्रों का 2025-26 में इंग्लिश ओलंपियाड का पंजीयन जो अध्ययनरत छात्र हैं उनका किस प्रकार किया जाना है और क्या क्या उनकी लिमिटेशंस रहेंगी, कितने बच्चे चयनित किए जाएंगे आप परीक्षा हेतु। तो इसके लिए हम जान लेते हैं पहले। जैसा कि आप इस पत्र में देख रहे हैं जो कि 18/7/24 को लॉन्च किया गया था। इस पत्र में ओलंपियाड के आयोजन के संबंध में निर्देश दिए गए थे। अब हम यहाँ यह देख लेंगे कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर कितने बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कक्षा 2 से 3 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित के लिए है। अगर आपकी शाला में 3 से कम छात्र हैं तो संपूर्ण छात्रों को लेना पड़ेगा, और 3 से अधिक हैं तो 3 ही छात्रों को अपन एक क्लास में चयन कर सकते हैं। दूसरा है, कक्षा 3 से भी 3 छात्र, कक्षा 4 से भी 3 छात्र, कक्षा 5 से भी 3 छात्र। अगर आपकी टोटल संख्या प्रत्येक कक्षा में 3-3 छात्रों से कम है तो आपको ध्यान रखना है उन समस्त छात्रों का पंजीयन आपको करना है, क्योंकि 3 से कम छात्र होने पर आपके स्कूल का पंजीयन 100% नहीं दिखाएगा। अब मिडिल का जान लेते हैं। तो मिडिल शालाओं में आप देखिए यहाँ पर कि जहाँ पर छात्र संख्या शाला 6 से 8 में 1 से 20 है, वहाँ पर आपके लिए प्रत्येक कक्षा से 3-3 बच्चों का चयन परीक्षा के लिए करना होगा, यानी कि कुल हो जाएंगे 9 छात्र। इसके अलावा जहाँ पर 21 से 40 छात्र हैं स्कूल में, वहाँ प्रत्येक कक्षा से 4-4 बच्चों का चयन करना होगा, कुल 12 छात्र होंगे। और 41 से 80 छात्रों के बीच में अगर आपकी छात्र संख्या है तो आपको प्रत्येक कक्षा से 7-7 बच्चों का चयन करना होगा। और अगर 81 से 150 के बीच में आपके शाला में छात्र हैं कक्षा 6-7-8 में, तो प्रत्येक कक्षा से 8-8 बच्चों का आपको चयन करना होगा। और 151 से 500 तक अगर विद्यार्थी आते हैं तो 10-10 बच्चे, और अगर 500 से ऊपर अधिक हैं छात्र संख्या, वहाँ 18-18 बच्चे प्रत्येक कक्षा से आपको मिडिल स्तर पर चयन करना होगा। अब हम जान लेते हैं कि RSK पोर्टल पर इनका चयन किस प्रकार करेंगे। हम अपने किसी ब्राउजर गूगल में जाके rskmp.in टाइप करेंगे, वहाँ सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास इस प्रकार का लॉगिन पेज खुलकर आ जाएगा। इस लॉगिन पेज में आप देखेंगे ऊपर यूजर आईडी लिखा है, नीचे पासवर्ड लिखा है। तो हम आपको बता दें, यूजर आईडी में आपको अपनी यूनिक आईडी जो AC1234 जो भी होती है, और पासवर्ड जो आपका टीचर्स का जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो इसमें फिल करनी होती है, और इसके माध्यम से आप पंजीयन कर पाएंगे। चलिए लॉगिन करके देख लेते हैं। लॉगिन करने के लिए अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस हमारे स्कूल का खुलकर आ जाता है, और जिसमें आप यहाँ देखेंगे कि कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब इसी को आप अगर मोबाइल से करेंगे तो ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, जब आप यही काम अपने मोबाइल से करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको 3 लाइन दिखेंगी, उन पे क्लिक करके ये ऑप्शन हम देख सकते हैं। दूसरा है, कभी कभी कोई कोई से ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होते हैं तो वहाँ हमें थोड़ा प्रेस करके रखना पड़ता है। तो चलिए हम जान लेते हैं। अभी हम टैबलेट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए ओलंपियाड 2026 का ऑप्शन दिखने लगा है, और इन्हीं में हमें अब करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपकी शाला का डाइस कोड और आपकी क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा। आप जिस भी क्लास में कर रहे हैं वहाँ क्लास सेलेक्ट करेंगे और शो पर क्लिक कर देंगे। संबंधित क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे आपको वहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे। अब उन्हीं छात्रों को आपको ध्यान देना है कि ओलंपियाड के लिए पंजीयन करना है। जितने छात्र आपके यहाँ दिख रहे हैं उनमें से आपको पंजीयन करने के लिए यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हैं डिलीट का और राइट का चिन्ह दिखा है, तो हम राइट के चिन्ह वाले पे क्लिक करेंगे। अगर कोई छात्र आपकी शाला में दर्ज नहीं है तो डिलीट वाले बटन पे आप जाकर डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दी गई जानकारी में बच्चे के नाम में कोई गलती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, और सुधार करने के लिए उसके नाम के आगे जो भी जन्म तिथि है, नाम है,
या उसके माता पिता का नाम है, कोई गलती है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। सही है तो नीचे नॉमिनेट लिखा है, इस पे आप क्लिक करके मोबाइल नंबर फिल करना अनिवार्य है। तो देखिए, आपके पास अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो ही आप नॉमिनेट और यस वेरीफाई इट पे हम क्लिक करेंगे और आपका छात्र नॉमिनेट हो जाएगा इस ग्रीन पट्टी के माध्यम से। तो यहाँ पे जो बताया गया है उसके अनुसार आप प्रत्येक क्लास से प्रत्येक छात्र का पंजीयन कर सकते हैं। और इस प्रकार आप अपने जो भी छात्रों का जो पत्र के माध्यम से बताई गई संख्या है वो आप पहले नोट कर लें कि किस किस क्लास से कितना पंजीयन करना है, और उसी के अनुसार पंजीयन करें, क्योंकि बाद में आपके डाउट्स रहते हैं कि किस क्लास से पंजीयन कितना करना है, ये तो क्लियर लिखा ही नहीं है। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।